जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री हरगोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्तों को हमारी राधे राधे। हमारा जो महाकुंभ चल रहा है उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। और आज की तिथि मौनी अमावस्या, जिसकी भी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। मौनी अमावस्या प्रतिवर्ष पड़ती है, लेकिन इस मौनी अमावस्या का फल इसलिए और बढ़ जाता है कि ये हमारे महाकुंभ में पड़ रही है। अब महाकुंभ का भी समझ लीजिए, बहुत भक्त पूछ रहे हैं ये महाकुंभ क्या है। कुंभ तो आता है, हमारा उन भक्तों से कहना है एक पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के पश्चात आता है। एक पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के पश्चात आता है, जिसका की क्रम है सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और फिर नासिक में। ठीक इसी प्रकार से होते हुए ये जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब एक महाकुंभ होता है। और हम और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। शायद अगला महाकुंभ हो तो शायद हम आप नहीं रहें, क्योंकि अगला ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद सन 2169 में आएगा। कब? 144 वर्ष के बाद। तो हम और आप भाग्यशाली हुए ना, जो इस महाकुंभ में यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी भक्त जो महाकुंभ में पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं, जो वहाँ कल्पवास कर रहे हैं, तो वहाँ भक्तों से हमारा केवल इतना कहना है, वहाँ पहले आग लग गई थी, कुछ उसमें भी क्षति हुई और कुछ श्रद्धालु भक्त घायल हो गए हैं। अभी अभी हमको खबर मिली है कि वहाँ भगदड़ मच गई, कुछ लोग मृत भी हो गए। हमारा उन भक्तों से कहना है, उन सभी भक्तों की आत्मा की शांति के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो तीर्थराज प्रयाग में शरीर हुआ है, लेकिन फिर भी भीड़ से बचने का प्रयास करो। कुंभ में आनंद तो है, लेकिन ये भगदड़ मचती कब है? जब जहाँ भीड़ होती है लोग हम उधर ही जाना चाहते हैं। हमारा उन भक्तों से केवल इतना कहना है कि पूरा क्षेत्र ही कुंभ क्षेत्र है। जहाँ आपको स्थान मिल जाए, चाहे वो गंगा है, यमुना है, वही त्रिवेणी का स्थान है। जहाँ मिल जाए स्थान वहीं अपनी आस्था की डुबकी सभी भक्त लगाएं। आनंद होगा सभी को। और ये मौनी अमावस्या कब पड़ती है? मौनी अमावस्या का पर्व जब सूर्य और चंद्र दोनों मकर राशिगत हो जाएं, बृहस्पति हमारे विश्व में चले जाएं, तभी मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करें, अन्न और धन का दान करें, लोगों की सेवा करें, ठाकुर जी का भजन करें और मौन व्रत धारण करें, सत्य का व्रत धारण करें। कम से कम रोज नहीं तो आज के दिन तो सत्य बोलें, ऐसा व्रत धारण करें, दान पुण्य करें, गुरु गोविंद दोनों के प्रति अपना भाव स्थिर रखें। और जो भक्त कुंभ में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, हम भी आपको बताएं, ये कुंभ तो 13 जनवरी से चल रहा है, जो 26 फरवरी तक पर्यंत रहेगा। हम भी कुंभ में पहुंचेंगे ठाकुर जी की कृपा से 11 तारीख को, क्योंकि हम अभी इस समय अलीगढ़ में हैं, कथा चल रही है। यहाँ से हमारी कथा आज विराम हो जाएगी, कल हम हाथरस पहुँच जाएंगे। 2 तारीख से हाथरस शोभा यात्रा है, 3 तारीख से भागवत प्रारंभ हो जाएगी और 10 तारीख को विश्राम होगी। 10 की नाइट में ही हम निकल जाएंगे, 11 में महाकुंभ हम पहुँच जाएंगे और 12 तारीख से वहाँ महाकुंभ में भी आनंद होगा। जो भी भक्त आना चाहें महाकुंभ में, 12 फरवरी से फिर हम 8 दिन तक वहीं रहेंगे। लेकिन जो भक्त कुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं, उन भक्तों के लिए हमारा ये कहना है कि अपने जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें, यमुना जल डालकर स्नान कर लें, या आसपास कहीं गंगा यमुना के किनारे रहते हो तो वहीं अपनी आस्था की डुबकी लगाएं। और अगर ऐसा नहीं तो अपने घर में ही जल डाल लें गंगा जी का और उसी से स्नान कर लें। त्रिवेणी का मिल जाए तो और आनंद है। हमारे भी एक भक्त ने, ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी, वो कुंभ में स्नान करके आए, हमारे लिए त्रिवेणी का जल लेकर आए और उन्होंने हमें त्रिवेणी का जल दिया, हमने भी उसी जल से स्नान किया है। लेकिन जो भक्त नहीं पहुंच पाए, एक श्लोक है जिसका हमारे आचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने भी बड़ा लोगों को समझाया है, बताया है कि अगर नहीं पहुंच पा रहे किसी कारणवश, तो यदि इस श्लोक का पाठ करेंगे तो उन्हें भी महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। आइए हमारे साथ उस श्लोक को स्नान करते समय, स्नान के बाद में, कभी भी आज मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस मंत्र का जाप अगर 3 बार कर लेंगे
तो उनको भी महाकुंभ का फल प्राप्त होगा। आइए हमारे साथ उस श्लोक को बोलिए। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। हमारे साथ बोलेंगे। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री राधे श्याम।